अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से होने वाली गैर यकीनी सूरत हाल में खुशी का लफ्ज़ इस्तेमाल करना अजीब लग रहा है, लेकिन ये भी हकीकत है कि इस अल्फाज और इस एहसास के बगैर इंसानी ज़िंदगी नामुकम्मल है। जब तक हम इस एहसास से खुद को एक बार फिर रोशनास नहीं कराएंगे, हम जहनी तौर पर वबा के असरात से बाहर नहीं निकल पाएंगे। खुशी एक चार हरफी लफ्ज़ है जो कि इस कायनात का हर फर्द अपनी ज़िंदगी में हर लहजा मौजूद चाहता है, लेकिन ये किसी शौक परिंदे की मानिंद है, एक शाख से दूसरी और एक मस्कन से अगले ठिकाने की तरफ लपकता रहता है। जिस शाख पर बैठ जाता है वो खिल उठती है, और जहां से कूच करता है वहां गम नामी स्याह कवा काए काए करता है और शाख थकी हुई और मुर्दा दिखाई देती है। तो दोस्तों, ये खुशी आखिर है क्या? मजहबी नुक्ता नज़र से देखें तो एक मुसलमान अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों के हसूल में खुशी महसूस करता है। वो नेमतें जो पूरी कायनात के चप्पे चप्पे में बिखरी हुई हैं। नेमतों के हसूल में कामयाबी से उसके दिल में खुशी और शुक्रगुजारी के जज्बात पैदा होते हैं। मजहब में खुशी का तस्वर मुख्तलिफ है। वो खुशी जो हकीकी और अजली है। एक मुसलमान पर बाज़ औक़ात गम की कैफियत भी वारिद होती हैं, और ये गम मुख्तलिफ आजमाइशों की शक्ल में सामने आता है। वो आजमाइशें जिनके ज़रिए अल्लाह ताला एक मुसलमान का इम्तिहान लेता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन मुसीबतों पर इंसान को सब्र करने का हुक्म दिया है। कुरान मजीद में इरशाद होता है, और कितने ही अंबिया ऐसे हुए जिन्होंने जहाद किया और उनके साथ बहुत से अल्लाह वाले औलिया भी शरीक हुए, तो ना उन्होंने उन मुसीबतों के बायस जो इन्हें अल्लाह की राह में पहुंची हिम्मत हारी, और ना ही वो कमज़ोर पड़े, और ना ही वो झुके। और अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। यही सब्र एक मुसलमान के अंदर खुशी के जज्बात पैदा करता है। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक खुश होना एक जहनी कैफियत का नाम है जिसमें हमें सारी दुनिया अच्छी लग रही होती है, मनफी सोचें हमसे दूर होती हैं, और हम ज़्यादा सेहतमंद महसूस कर रहे होते हैं। माशरती निगाह से देखें तो हर मनचाही चीज़ का हसूल खुशी है। दुनिया की हर आसाइश और तमाम नेमतें अपने पास जमा करना खुशी की इंतहा है। और दिलचस्प बात यह है कि हर शख्स की खुशी का पैमाना दूसरे से मुख्तलिफ है। किसी के नज़दीक अपनी फ़िक्रों को रफ़ा करना खुशी है, तो कोई बचपन के दोस्तों के साथ वक्त गुजार के खुशी महसूस करता है। किसी को चाहना और चाहे जाना खुशी लगता है, तो किसी के लिए इम्तिहान का ख़त्म होना खुशी है। किसी को मर्जी का काम खुशी देता है, तो किसी के मुताबिक जहनी सुकून खुशी देता है। ये फहरिस्त ना ख़त्म होने वाली है, क्योंकि हर शख्स की खुशी दूसरे से अलग है। दुनिया के अक्सर लोगों के परेशान रहने की वजह खुशी की तलाश है। खुश रहना भी एक फ़न है, और इसको बाकायदा सीखना पड़ता है। हमारी बदकिस्मती है कि हमें खुश रहने जैसा बुनियादी फ़न सिखाया नहीं जाता। हालांकि हमारी मजहबी तालीमात इस हवाले से इस कदर मुस्बित और ज़बरदस्त हैं, अगर हम उन पर अमल पैरा हों तो ज़िंदगी में खुशी ना होने की शिकायत हमसे दूर हो जाए। खुशी का ताल्लुक दरअसल आपकी कुव्वत बर्दाश्त से है। जितनी आपकी कुव्वत बर्दाश्त मजबूत होगी, उतना ही आप खुश रहने में कामयाब होंगे। बात बात पर लोगों पर गुस्सा ना करना और इख्तलाफ राय को खुले दिल से बर्दाश्त कर लेने वाला शख्स हमेशा खुश रहता है। अगर आप अपने मिजाज के खिलाफ होने वाले कामों को बर्दाश्त करना सीख जाएं, तो आप में खुश रहने का फन आ जाएगा। आप लोगों की खुशी में जलते करते नहीं हैं, बल्कि दिल से खुश होकर शामिल होते हैं, तो आप खुश रह सकते हैं। अगर आप अपनी किस्मत पर शाकी नहीं हैं और अपने गम और दुख अल्लाह के सिवा किसी के सामने बयान नहीं करते, तो यकीन करें आप खुश रह लेंगे। अगर आप छोटी से छोटी नेमत मिलने और बड़ी से बड़ी मुश्किल पड़ने पर भी लफ्ज़ अल्लाह ही मुंह से निकालते हैं, तो आप खुशकिस्मत हैं। अगर आपने लोगों को गिराकर खुद ऊपर उठना, दूसरों को पीछे छोड़कर खुद आगे निकलना, और दूसरों के बारे में गुमान रखने के बजाय दूसरों की कामयाबी के लिए सोचना शुरू कर दें, तो यकीनन आपने खुश रहना सीख लिया है। जब तक आप वक्ती चीज़ों में खुशी तलाश करते हैं, तो यही होगा कि वक्त गुजरने के साथ साथ खुशी का फूर हो जाएगी। नफ्सियात के माहिरीन का कहना है कि परेशानियों, गमों, दिल और रूह की बेसुकूनी और नाखुशी की बुनियादी सबब अपने पास होने वाली चीज़ों से राज़ी ना होना है। इस हवाले से यह हदीस मुबारका याद रखने की ज़रूरत है, जो कुछ अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुकर्रर किया है उस पर राज़ी रहो, तो गनी तरीन लोगों में शामिल हो जाओगे। जो कुछ आप हासिल करना चाहते हैं, उसका ना मिलना कोई अनोखा अमर नहीं, बल्कि इसे मामूल के तौर पर लेना चाहिए। लेकिन हम इसे मामूल के बजाय हसरत और दुख बना लेते हैं, और फिर यही हसरत और दुख ना खुशी, नफसियाती दबाव, बल्कि बाज़ औक़ात जिस्मानी बीमारियों का बायस बन जाता है। ये बात यकीनी है कि कोई चीज़ दुनियावी माल व आसाइश, रूहानी सुकून और खुशी का बायस नहीं होती, जब तक अल्लाह ताला इसमें बरकत ना डाल दे। इस दुनिया में बहुत सारे लोग मालो दौलत की रेल पेल के बावजूद खुश नहीं हैं। दूसरी तरफ बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करना भी अज़ीम मुशक्क़त है, लेकिन वो खुश और पुरसुकून होते हैं। खुशी नज़र आने वाली या हाथ में आने वाली चीज़ नहीं। सुकून को हम देख नहीं सकते और ना ही इत्मीनान को छू सकते हैं। जो चीज़ नज़र ही नहीं आती, वो नज़र आने वाली मादी चीज़ों से कैसे मिल सकती है? नफ्सियाती और इमरानी उलूम के माहिरीन खुश रहने के लिए इंसानों को चंद असूल बताते हैं। अगर इन पर अमल किया जाए,
تو خوشی नामी तितली आपके गिर्द मंडराना शुरू कर दे। तो सबसे पहले मुस्बत सोच। अगर आप लंबे अरसे के लिए खुश रहना चाहते हैं तो मुस्बत सोच अपनाएं। हर मनफी से मनफी बात से मुस्बत पहलू निकालने की आदत अपनाएं। 40 दिन तक रोजाना कम से कम 1-2 मिनट के लिए अपनी जिंदगी का जायजा लें और उसके 3 मुस्बत पहलू निकालें। अल्लाह की अता कर दी कोई सी 3 नेमतों का शुमार करें। 40 दिन के बाद आपका ज़हन खुद ब खुद आपकी ज़िंदगी के मुस्बत पहलू शुमार करने लगेगा और ये आपकी सोच का हिस्सा बनकर आपको खुश रहने में मुआवनत साबित होगा। तो दूसरा, छोटी से छोटी कामयाबी को भी अहमियत दें। जिंदगी में खुश होने के लिए बड़ी खुशी या किसी अजीम कामयाबी का इंतजार करना और इसके हसूल की कोशिश में मसरूफ रहना कभी आपको हकीकी खुशी नहीं दे सकता। किसी बड़े मार्के के अंजाम पाने का इंतजार करने के बजाय छोटी छोटी कामयाबियों और खुशियों को भी इतनी खुशियां मनाएं जैसे आपने दुनिया फतह कर ली है। तो तीसरे नंबर पर है जिंदगी में तवाज़ुन रखें। अपनी ज़िंदगी की तरजीहात तय करें और काम और तफरीह को तवाज़ुन से ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। ना तो सिर्फ काम में रहें, बिज़ी रहें और ना ही ऐसा करें कि ज़िंदगी जैसे कीमती सरमाए को महज़ तफरीह की नज़र कर दें। खुद को, अहले खाना को और दोस्तों को बाकायदगी से वक़्त दें। हफ़्ते में कम से कम 1 मरतबा मिल बैठने का प्रोग्राम ज़रूर बनाएँ, क्योंकि ज़िंदगी में सिर्फ काम, काम ही नहीं बल्कि अपने प्यारों के साथ वक़्त भी गुज़ारना चाहिए। तो नंबर 4 है तख्लीकी सोच अपनाएं। इंसान की सोच का उसके मिजाज पर गहरा असर होता है। अगर मुआशरे की रवायती फ़िक्र से हटकर तामीरी और तख्लीकी सोच रखें तो हर चीज़ आपको खुशी देगी। तख्लीकी सरगर्मियाँ मसलन लिखना, रंग-आमेज़ी करना आपकी तबीयत को शाद कर सकती है। तख्लीक अल्लाह की सिफ़त है। अगर आपको इसमें से कुछ अता हुआ है तो आप खुशबख्त हैं। अपनी खामियां कबूल करना। आप उस वक़्त तक कामयाब और खुश नहीं हो सकते जब तक अपनी ज़ात की खामियों को खुले दिल से कबूल नहीं करते। दुनिया में कामिल इंसान सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। बाकी सब खूबियों और खामियों का मजमूआ है। अपनी खामियां तस्लीम करके उनकी असलाह की कोशिश करें, क्योंकि आपको इस कोशिश का अजर मिलेगा। अपनी मर्जी का काम मुंतखब करें। अल्लाह की दी हुई सलाहियतों को किसी ऐसे काम में इस्तेमाल मत करें जो आपकी तबीयत के मुताबिक नहीं है। हमेशा अपनी दिलचस्पी का शोबा मुंतखब करें ताकि आप उसका हक अदा कर सकें। अपनी ज़िंदगी का कीमती माओ साल बेदिली से और बोझ समझ कर किए जाने वाले काम में ज़ाया मत होने दें। इसमें है सातवां, हाल में ज़िंदगी गुजारें। खुश रहने के लिए ज़रूरी है कि माजी की तलखियों को भुला दिया जाए और मुस्तकबिल के लिए अल्लाह पर भरोसा किया जाए। जिन चीज़ों को बदलना आपके बस में नहीं, उन्हें फरामोश कर दें। आपका आज आपके हाथों में है, इसलिए आज में रहने की आदत अपनाएं। खुद एतमाद बने। अल्लाह ने हर इंसान में कोई ना कोई खूबी ज़रूर रखी है। अपनी खूबियों का एहसास करें और खुद को दूसरे से कमतर मत समझें। इस बात का यकीन कर लें कि जो सलाहियत और खूबी आपके पास है वो किसी और के पास नहीं। जब आप अपनी सलाहियतों को पहचान लेंगे तो पुरुमीद और खुश रहेंगे। दूसरों से मुवाजना मत करें। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो कभी अपनी ज़िंदगी का मुवाजना और मुकाबला अपने इर्द-गिर्द के लोगों के साथ मत करें। बज़ाहिर खुशबाश दिखाई देने वाला शख्स भी दुःख छुपाए हो सकता है और बज़ाहिर बदहाल मालूम होने वाला अपने इर्द-गिर्द हालात के बावजूद मुतमईन हो सकता है। जो कुछ आपको दिया गया है उस पर शुक्रगुज़ार हों। दूसरों को दी गई नेमतों पर नज़र मत रखें। अपनी खूबियों को खुद याद दिलाते रहें। हर इंसान में छोटी-बड़ी लातादाद खूबियाँ होती हैं। किसी दिन अगर ज़्यादा उदास हों तो कागज़ कलम लेकर बैठ जाएँ और अपनी खूबियाँ लिखकर खुद को याद करें। यकीनन आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि दुनिया आर्ज़ी है और ये ज़िंदगी भी आर्ज़ी है और मुख्तसर भी है। तो इस मुख्तसर और आर्ज़ी पड़ाव के वक़्फ़े में दायमी हयात को आसान बनाने वाले काम करें। नेकी और भलाई के कामों पर मेहनत करें ताकि आप इत्मीनान से इस दुनिया से रुखसत हों और दायमी ज़िंदगी में हकीकी खुशी से हमकिनार हों। क्योंकि अल्लाह ताला ने जन्नत में वो वह जगह बनाई है जहाँ कोई खौफ, कोई गम नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।